Assalamu alaikum. Welcome in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Dear viewers, आज मैं पहले एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये SSC CGL में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है 2020 में मॉर्निंग सेशन में। तो एक आधा क्वेश्चन इससे मुश्किल आ सकता है, एक आधा क्वेश्चन इससे इजी भी हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनते उन्हीं पैटर्न्स पे है। जैसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे, एडवांस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एसएससी जो मैं बार बार कह रहा हूं, एसएससी एक रिप्यूटेड एग्जाम है, यूपीएससी से नीचे है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है और वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट्स इसमें होते हैं। ठीक है, और इसके लिए यानी नीट से कम प्रिपरेशन लगती है, लेकिन अगर हम रुतबा देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, डायरेक्ट जॉब है, कोई एमबीबीएस का चक्कर नहीं है, कोई पीजी का चक्कर नहीं है, कोई भी उसके बाद आपको एग्जिट वो कुछ एग्जाम्स वगैरह करने हैं वो भी नहीं करने हैं, डायरेक्ट जॉब है। और वो भी जॉब आप एक मतलब बड़े ओहदे पे होंगे। मैंने कहा है डॉक्टर से भी ज़्यादा सैलरी है इसमें और रेस्पेक्ट भी है, बाहर भी आप जा सकते हो, सेटल हो सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियस क्योंकि वी हैव सम काइंड ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स द नीट ओरिएंटेड एग्जाम्स, टुवर्ड्स द JEE exams. We don't know about these exams, so I personally am doing best to let you know about these kind of posts like railways, like banks. Thousands of banks are in India, and I want to tell you about these exams. यूपीएससी के लिए मैंने डिस्कस किया हुआ है। यूपीएससी के लिए अब अगर आप जाओगे तो यू हैव गुड एज टू पास पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप केएस बोलते हो यहाँ पे। इसी तरह बोर्ड होते हैं हर एक स्टेट में, जिस तरह यहाँ पे एसएसबी है। तो एसएसबी जो है एसएससी सीजीएल से बाहर, उसमें कभी कुछ नहीं आता है। अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करोगे तो आपको एसएसपी के लिए पर्सनली नई प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो हमेशा ये चीज़ जहन में रख के चलो। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन, इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि हम थोड़ा आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, रीजनिंग से करवाए हैं, या आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। एचसीएफ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एलसीएम पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, उस पे मैंने क्वेश्चन ये दिया है, परसेंटेज को किस तरह किस में। तो इसी तरह यहाँ पे रवि ने स्कोर किया है 72% मार्क्स। देखिए कितना इजी है, 72% मार्क्स 360 है। हमें मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, यानी देन द मैक्सिमम मार्क्स आर, हमें मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, यानी मैक्सिमम कितने मार्क्स होंगे, कितने में से उसने 360 लाए। जब इस तरह की स्थिति आती है तो 72% को नीचे लिखो, ऊपर 360 को लिखो, इनटू 100% कर लो, क्योंकि मार्क्स हमेशा कितने में से होते हैं, 100% में से होते हैं। ये परसेंट इस परसेंट से कट होता है। आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, यानी परसेंट वर्सेंट का चक्कर आप नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये परसेंट इस परसेंटेज से कट होता है। तो हम क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाय 72 इंटू 100, ये हमारे यानी इतने मार्क्स उसको आए हैं, इतने मार्क्स उसको आए। ये कितने बनते हैं, अब इसमें कैलकुलेशन करनी है। देखिए एग्जामिनर हमेशा इजी कैलकुलेशन देता है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत नजर रखनी पड़ती है। 7 5 are 35, 7 5 are 35 हो गए 350, यानी 70 इंटू 5 350, 350
7 5 2 और इसके साथ 2 भी है ना, 2 5 10 हो गए 70, 350 प्लस 10 हो गए 360। यानी आप डायरेक्ट इसको काट सकते हो। 72 1 72, 72 5 इज इक्वल टू 72 50 इज इक्वल टू 360। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास दो नंबर बचे हैं 50 इंटू 100। कोई भी बोल सकता है, अगर हम LKG का बच्चा UKG का बच्चा भी उठाएंगे उसको भी हम बोलेंगे 50 इंटू 100। 5 1 5 इंटू 100, सॉरी यहां पे 360, 70 इंटू 5 72 इंटू 5 हो गया 360। 55 इंटू 100 होता है 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हमें कैलकुलेशन इजी बनानी है। इसी तरह हमें, मैंने परसों भी कहा है कि एक लेक्चर दिया है, उस पर मैंने परसेंटेज को आपको जहन नशीन किया है कि कैसे हम परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं। तो वो भी आप देखेंगे और इससे आपको एक आइडिया, एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पहले से ही फोकस्ड रहना पड़ेगा, देन यू विल गेट ऑटोमेटिकली सक्सेस। होप दैट आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इस पेज को लाइक शेयर भी करोगे, ताकि मैं भी मोटिवेट होके और चीजें आपके लिए इजी कर सकता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।